अगली खबर का रुख करते हैं। टॉयलेट टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत सहित 14 लोगों पर महाराष्ट्र के नासिक में मुकदमा दर्ज होने के बाद जहां इस मामले में प्रदेश भाजपा मुख्यमंत्री गहलोत पर हमलावर है, तो वहीं अब गहलोत सरकार के मंत्री भी खुलकर वैभव गहलोत के समर्थन में आ गए हैं। आज कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि वैभव गहलोत पर झूठा परिवाद देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। खचरियावास ने कहा कि उन लोगों को तो वैभव जानते भी नहीं है। षड्यंत्र करके वैभव गहलोत का नाम एफआईआर में डाला गया है। मुकदमा नासिक में दर्ज हुआ और राजस्थान भाजपा के नेता बयान यहां दे रहे हैं। खचरियावास ने कहा कि ऐसे तो कल को कोई भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम भी परिवाद देकर मुकदमा दर्ज करवा देगा। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ के जो विधायक हैं मलिंगा जी, उन्होंने इस पर बयान दिया है और इस मामले में जांच चल रही है। सच्चाई सामने आने दीजिए, लेकिन यदि कोई भी दोषी है रेप के मामले में, गैंग रेप के मामले में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठोक के मारेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये सब मामले झूठे हैं। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार को काबू में करने के लिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक ये पहुंच गए हैं और पहुंच के एक झूठा मामला इस्तिगासा पेश किया गया। आप पढ़ लो आप उसको, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सारा मामला बनाया गया है और उसमें क्या लेना देना है। मेरी गारंटी है वैभव गहलोत जानते भी नहीं होंगे उनको। ऐसे कोई भी षड्यंत्र करके आप कहीं इस्तिगासा पेश कर दो और किसी नेता के बेटे का नाम लिख दो, नेता का नाम लिख दो, तो आप ऐसे तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से भी इस्तिगासा कर दो। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए वो दे। उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया होगा कि वैभव गहलोत कौन है, तो वो जानते ही नहीं एक दूसरे को। और वहाँ महाराष्ट्र में इस्तिगासा करते हैं और बीजेपी के नेता बयान देते हैं। बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। अब क्या ये वहाँ जीत गए, यूपी, गोवा, उत्तराखंड, तो इनको गलतफहमी हो गई कि हमारा जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो खत्म हो गया, लेकिन राजस्थान की सरकार की गुड गवर्नेंस, हमारा अच्छा बजट, हमारी लोगों के प्रति जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं हैं, उससे बीजेपी डरती है। तो जब बीजेपी डरती है तो बीजेपी ने अब डायरेक्ट हिट करना चालू कर दिया मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री के बेटे तक आ गए। तो आप झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करोगे तो इससे डरते नहीं है। आप ये चाहोगे कांग्रेस को इस तरह से, और शर्म नहीं आती आपको? ये तय कर लेना, कांग्रेस और बीजेपी के नेता समझ ले इस बात को। आप जिस तरह से नेताओं के बच्चों पर नेता लोग बयान देते हैं, पहले खुद का घर देख लो। आपके बच्चे के ऊपर कोई झूठा इस्तिगासा करके इस तरह के बयान देगा तो आपके कितना दर्द होगा। तो बच्चे सबके बराबर हैं। ये कांग्रेस बीजेपी में बंटकर कम से कम इतने लेवल मत गिराओ, इससे राजनीति का स्तर गिरेगा। हाँ, कोई बात में दम हो, प्रूफ हो, तो आपकी विधानसभा चल रही है, सौगंध है बीजेपी वालों को। और यदि वो असली माँ के बेटे हैं और असली दूध पिया है तो विधानसभा में लेकर आना सारे आरोप, और आरोप में दम हो तो टेबल करना। मेरी गारंटी है सदस्यता चली जाएगी। क्या झूठे आरोप, अखबार में इस्तिगासा छप गया और आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाने लग गए। शर्म नहीं आती? चल रही है ना विधानसभा, क्या हुआ? बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे रीट के ऊपर, चल रही है ना विधानसभा भी। क्यों भाग गए? रीट का मुद्दा छोड़ के जो बीजेपी भाग गई, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, 6-7 दिन खराब कर दिए विधानसभा के, तो मामला ही नहीं था। आप झूठे मामले बनाना चाहो और अब आप सीधे वैभव गहलोत पे पहुंच गए।